नमस्कार। सभी को नमस्कार और सुप्रभात। चलिए डे नंबर 14 के हम अपने 10 इडियम्स को फटाफट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं रिवीजन से और ये सारे इडियम्स डिटेल्स में पिछले क्लास में किए गए थे जो कि आपके आई बटन पे दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सी आई टू आई यानी एक ही नजरिए से देखना। इन अ नटशेल बहुत कॉमन है। संक्षेप में हैव एन एक्स टू ग्रीन यानी अपना फायदा निकालना। फुल ऑफ बीन्स ऊर्जा से भरा हुआ, हमारे मिस्टर बीन का हमने एग्जाम्पल लिया था। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बीते हुए काम पर अफसोस करना। अ डार्क हॉर्स अनपेक्षित हुनर वाला या सफलता पाने वाला व्यक्ति। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज छुपी हुई खुशी। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी बेकार की चीजों पे अपना समय को बर्बाद करना। सिट ऑन द फेंस यानी दुविधा में होना, डिसाइड नहीं कर पाना। और ऑन क्लाउड नाइन मतलब वह बहुत ही ज्यादा खुश होना। चलिए पहला थॉट प्रोवोकर क्वेश्चन से हम आज का दिन शुरू करते हैं। What phrase expresses a situation where people are facing same challenges or difficulties? जब एक ही तरह की परेशानी दो या दो से ज्यादा लोग झेल रहे हो तो वैसे सिचुएशन में क्या कहेंगे? वो दोनों कहाँ पर हैं? Here is your hint. They are, you can see two people here are facing some lightning strikes and they are in difficulty and they are in the same boat. Okay, they are in the same boat. So ये idiom है आपका, they are in the same boat. In the same boat क्या मतलब हुआ? In a similar predicament. Predicament मतलब दुविधा, परेशानी और circumstance, एक ही स्थिति में होना। जैसे ये धमाल मूवी का सीन है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर। आप देख सकते हैं ये क्या नाम था इसका बमन, हाँ जो भी इसके ये थे, ये दोनों को प्लेन उड़ाने नहीं आता था और दोनों ही दुविधा में बहुत परेशानी में फंसे हुए हैं। तो दे आर ऑन द सेम बोट, दे आर इन डिफिकल्टी। द एम्प्लॉयज आर इन द सेम बोट व्हेन इट कम्स टू द पे कट। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न मेनी बिजनेसेस फाउंड देमसेल्व्स इन द सेम बोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज द सिचुएशन बिकम अनकंट्रोलेबल और chaotic? chaotic मतलब अंग भंग, जैसे तैसे छितराया हुआ, बिखरा हुआ। हियर इज योर हिंट। क्या है ये? हैंड्स। और हैंड्स से मतलब जब चीजें कहाँ से चली जाती हैं बाहर? आपके हाथ से। दैट मीन्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ योर हैंड, दैट मीन्स दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। यानी इडियम क्या है? गेट आउट ऑफ योर हैंड। क्या मतलब हुआ? टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल और डिसऑर्डरली, बेकाबू होना, हाथ से बाहर हो जाना। ये वही मैंने एग्जांपल लिया है। ये दोनों प्लेन उड़ा नहीं सकते। सो दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ देयर हैंड। Okay, it the situation, they cannot control anything in this situation. Got it? So this situation is out of their hand. The project got out of the hand and the budget was exceeded. The protests can quickly get out of the hand if not managed properly. Easy example. चलिए बताइए, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू नीडेड सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स? डेफिनेटली, आप पैसे तो मांगते ही रहते हैं अपने दोस्तों से। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, जब आपको फ्रेंड से सपोर्ट चाहिए होती है और फॉर एग्जांपल वो सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है या जानबूझकर नहीं कर रहे, तो ऐसे दोस्तों को क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में स्वार्थी कहते हैं। एंड इंग्लिश में कौन सा इडियम कहेंगे इन ऐसे दोस्तों के लिए? हियर इज योर हिंट। क्या है ये? वेदर फोरकास्टिंग है। और वेदर से क्या रिलेटेड आया? ऐसे फ्रेंड्स क्या होते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। फेयर वेदर मतलब अच्छे मौसम के साथ ही। अच्छे मौसम मतलब जब सारी चीजें अच्छी हैं आपकी लाइफ में तब आपके साथ होंगे, बट चीजें जब बुरी हो जाएंगी आपके साथ, आपकी स्थिति ठीक नहीं होगी, तो वो भी आपके साथ को छोड़ देंगे। फ्रेंड्स हु आर ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। स्वार्थी मित्र। ओके, जैसे हमारे भुवन भुवन भाई क्या कह रहे हैं? भाई के साथ धोखा हद है। तो ही कैन नॉट बिलीव दैट हिज फ्रेंड has betrayed him because, and it has happened because the friend whom he believed in was a fair weather friend. The fair weather friends disappeared when the company went bankrupt. True friendships endure challenges, unlike fair weather friends who vanish when needed. चलिए आगे आते हैं। What phrase describes an unbelievable or fabricated tale? यानी ऐसी कहानी जिस पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते, इतना उल्टा सीधा, हाथ पैर कुछ है ही नहीं कहानी का वैसा। तो here is your hint। क्या ये? कॉक है और ये क्या है? बुल है। अब जिन्होंने ये इडियम पढ़ा होगा उनको तो डेफिनेटली याद आ गया होगा इससे। क्या है? कॉक एंड बुल स्टोरी। व्हाट इज इडियम? कॉक एंड बुल स्टोरी। स्टोरी दैट इज ऑब्वियसली अनट्रू और एब्सर्ड, एकदम फालतू की बकवास, बिना सर पैर का, उटपटांग बेतुका बकवास, कुछ भी। जैसे मान लीजिए someone has told Arnab the cock and bull story and see how furious he is। कुछ भी मतलब कुछ भी उटपटांग किसी ने सुना दिया।
द पॉलिटिशियन टोल्ड अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हिज अचीवमेंट्स। मान लेते हैं वो पॉलिटिशियन इन्हीं को कोई कहानी सुनाया बिकॉज ही रिमेन्स वेरी पॉलिटिकली एक्टिव। इंस्टेड ऑफ द ट्रूथ he presented a cock and bull story over his tracks. Now, have you ever been in a situation where you had to work irregularly? आप एक क्षण नहीं कहेंगे, या आप एक लगातार काम नहीं कर सकते, आपको थोड़े थोड़े वक्त में उसे काम करना पड़ता है रुक रुक कर। Here is your hint. ये वर्ड्स आपके हिंट हैं, फिट एंड एस। कुछ याद आया इससे? जिन्होंने पढ़ा उन्हें तो याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आई एम टेलिंग यू। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या कहेंगे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप काम को रेगुलर नहीं करके बार बार थोड़े थोड़े क्षणों में या फिर थोड़े थोड़े टुकड़ों में करते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। टू डू समथिंग इरेगुलरली और स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर, अनियमित रूप से, इनकंसिस्टेंटली। द स्टूडेंट स्टडीड बाय फिट एंड स्टार्ट्स एंड फेल द एग्जाम। होगा ही होगा। ओके, सो लुक एट दिस कैट। ये क्या हो रहा है? शी इज रनिंग अ सॉफ्टवेयर एंड डूइंग सम एक्टिविटी और डूइंग सम टास्क, एंड द टास्क गॉट इंटरप्टेड जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। ऐसा होता है तो एकदम आग लग जाती है। वी गेट ऑन आवर नर्व्स, राइट? अनदर इडियम वी हैव यूज्ड हियर। Anyways, so this program she will have to run it again. So it will happen again by fit and starts unless she resolves the bug in the software. Instead of the truth, he presented a cock and bull story over his tracks. Okay, sorry, this example has been repeated. Just ignore this. Coming to the next one now. What phrase is used to express genuine interest and attentiveness in listening? Okay, हमारे रणवीर भाई, the Ranveer show. Credit goes to him for this image and the clip. So let's come to this now. What is it called? ये क्या कर रहा है? ये कौन सा फूल है? बहुत कॉमन आप बता सकते हैं। इट इज बी ऑल ईयर्स। वो इडियम क्या है? बी ऑल ईयर्स। और ये क्या कर रहा था? सुनने की कोशिश पूरे ध्यान से। तो जब आप ध्यान से सुनते हैं दैट मीन्स यू आर ऑल ईयर्स। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। यस, यू आर ऑल ईयर्स व्हेनेवर यू लिसन अटेंटिवली। क्या मीनिंग हुआ? चलिए देखते हैं। रणवीर इज ऑल ईयर्स टू द गेस्ट। जो गेस्ट को ये इनवाइट करते हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। You can see his how patiently and how actively he is listening. Okay, so he is all ears, that means पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। एहसान कुरैशी कौन से मूवी का है? गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफ आवर धनबाद। ओके, ये वो सीन याद आ रही है आपको जब ये इसे पूछता है कि कहाँ रखे थे उसे? तो ये कहता कि हाँ उसे मार दिया था, उसे गाड़ दिया था। बट ही आवर रामाधीर सिंह नोज द ट्रुथ। तो इस सिचुएशन में जब ये इसे कह रहा है तो ही इज लिसनिंग, सी हाउ पेशेंटली ही इज लिसनिंग एवरीथिंग। सो इन दिस केस आवर एहसान कुरैशी इज ऑल ईयर्स टू रामाधीर सिंह। गॉट इट? दैट वाज गुड एग्जांपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू एक्ट क्विकली? एकदम झट से फटाक से आपको काम करना है, कोई देरी करने का कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। हियर इज योर हिंट। क्या ये हैट, और ये हैट क्या होगा? आप देखिए, गिर गया, गॉट ड्रॉप्ड, हैट ड्रॉप। कुछ याद आया? यस, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। यू गॉट इट राइट। क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ हैट। क्या मीनिंग हुआ? टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, बिना सोचे समझे कर देना, बिना किसी देरी के कर देना। शी वुड ट्रैवल एनीवेयर एट द ड्रॉप ऑफ हैट इफ गिवन अपॉर्चुनिटी। इतना उसे ट्रैवल करना अच्छा लगता है कि कोई उसे अपॉर्चुनिटी दे, कोई अवसर दे, वो झट से एकदम ट्रैवल करने निकल जाएगी। सो झट से निकल जाएगी मतलब शी वुड लीव हर हाउस एट द ड्रॉप ऑफ हैट। The employee would quit his job at the drop of hat if got a better offer। ये तो बहुत कॉमन है। ये कौन सी सीरीज का है बताइए? भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, किसे कह रहे हैं? मुन्ना को। सो क्योंकि मुन्ना अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख सकता, दैट मीन्स मुन्ना डज ऑल थिंग एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ओके, मुन्ना डज ऑल थिंग एट द ड्रॉप ऑफ हैट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। What expression is used to describe a location or distance that is very close? बहुत ही नजदीक हुआ आपके या किसी और भी चीज से। तो जब दूरियां बहुत कम होती हैं, बहुत नजदीक होता है, तो कौन से इडियम हम लोग यूज कर सकते हैं इस केस में? Look at this girl. What is this girl doing? She is throwing the stone. अब याद आया? Throwing the stone से क्या याद आना चाहिए? A stone's throw away। आप इसको एनालॉजी बना लीजिए अपने माइंड में कि कोई चीज इतनी नजदीक है कि आप पत्थर उस जितने दूर तक आप पत्थर फेंक पा रहे, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएंगे,
तो थोड़ी दूर तक ही फेंक पाएंगे, मतलब वो डिस्टेंस उतनी ही है आपसे। तो कोई चीज अगर आपके स्टोन्स थ्रो अवे में है यानी आपके बहुत नजदीक है। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूर पर बहुत नजदीक। जैसे ये क्या करे, द एंड इज नियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि द एंड इज अ स्टोन्स थ्रो अवे। द रेस्टोरेंट इज जस्ट अ स्टोन अवे फ्रॉम द ऑफिस, सो वी कैन टॉक देयर। द पार्क इज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द स्कूल। वेरी इजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। आते हैं अगले पे अब। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ट अनकंफर्टेबल। बहुत ही कॉमन है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इडियम डू यू हैव और कैन यू यूज इन अ सिचुएशन लाइक दिस। जैसे ये क्या है, फिश एंड दिस इज योर हैंड, और ये क्या है, वाटर। तो आप पानी से फिश को निकाल देंगे तो कैसा क्या हाल होता है मछली का, शी इज वेरी अनकंफर्टेबल। तो वैसा ही हाल हो जाता है जब कोई ह्यूमंस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। तो कौन सा इडियम यूज करेंगे, अ फिश आउट ऑफ द वाटर। वेरी डायरेक्ट एनालॉजी, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ पर्सन हु इज आउट ऑफ देयर एनवायरनमेंट और एन इन अनफैमिलियर सिचुएशन, असहज परिस्थिति में होना। जैसे ये एग्जाम्पल याद आया आपको, उठा ले रे बाबा उठा ले, क्या उठा ले, धोती उठा ले। तो जब विपाशा बासु आती है तो इनकी धोती खुल चुकी होती है। सो आवर बाबू राव इज अ फिश ऑफ, बाबू राव इज अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस सिचुएशन, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं विपाशा को देखे। एंड इवन विपाशा इज ऑल्सो फिश आउट ऑफ द वाटर बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। So the city boy was fish out of the water when he visited the farm. In the competitive environment, the artist felt like a fish out of the water. Have you ever been in a situation where you had to put in extra effort? आपने बहुत मेहनत करी है। एक रिलेटेड इडियम बताइए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा इससे एक रिलेटेड इडियम जो हमने पिछले क्लासेस में किया था। Here is your hint. Again, I have taken the same example. The girl is throwing a stone. So, can you recall any idiom? कुछ बताइए। लीव नो स्टोन अनटर्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एनोलॉजी बना लीजिए कि ये कोई फल तोड़ना चाह रही है इसलिए पत्थर मार रही है, तो ये बार बार कोशिश कर रही है। सो दिस गर्ल इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न, गॉट इट, द गर्ल इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू, जितना आप कर सकते हो उतना करना, सारे जो रास्ते हैं सबको खंगाल देना, संपूर्ण प्रयास करना। ये एग्जाम्पल आपको याद आया मालामाल वीकली का। सो ये जो तीन हमारे दोस्त हैं, मतलब ये आपस में जो दोस्त हैं, ये इस डेड पर्सन की जिसकी लॉटरी लगी उसके पैसे को लेने के लिए दे आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न। सो दे आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, मतलब पैसे ये लेके ही रहेंगे। द स्टूडेंट द स्टूडेंट लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। In solving the mystery, the detective vowed मतलब शपथ लेना, to leave no stone unturned. ओके तो चलिए आज का हमने जितने idioms किया था वो रिवाइज कर लेते हैं। ये आज से ही मैंने ऐड किया है ऑन द फीडबैक ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट नेम्ड मानसी हु कमेंटेड इन माय लास्ट वीडियो। थैंक यू मानसी फॉर द फीडबैक। आप लोग ऐसे ही फीडबैक देते रहिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमने फटाफट किया है उसे रिवाइज कर लेते हैं। इन द सेम बोट यानी एक ही स्थिति में होना, गेट आउट ऑफ द हैंड यानी बेकाबू होना, फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी स्वार्थी मित्र, कॉक एंड बुल स्टोरी नोटपटांग कुछ भी बकवास, बाय फिट एंड स्टार्ट यानी अनियमित रूप से, बी ऑल ईयर्स यानी ध्यान से सुनना, एट द ड्रॉप ऑफ हैट यानी बिना किसी देरी के, स्टोन्स थ्रो अवे यानी बहुत ही नजदीक होना, अ फिश आउट ऑफ द वाटर मतलब असहज परिस्थिति में होना, लीव नो स्टोन अनटर्न यानी संपूर्ण प्रयास करना। Okay, so that was it for today. मेरा नाम अमरनाथ तिवारी from the lifelong student. I thank you so much for joining this session and do subscribe the channel if it helped you out. Okay, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, रिवाइज करते रहिए तब तक के सारे idioms. Take care. Goodbye.